नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां काजीपुर क्षेत्र में चल रहे कथित फार्मेसी कॉलेज में छात्रों के प्रवेश व मोटी फीस लेने के बावजूद छात्रों की परीक्षा न कराए जाने को लेकर हंगामा बरपा है। मंगलवार को दर्जनों छात्रों ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचकर गेट बंद करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। कलेक्ट्रेट गेट पर छात्रों का कब्जा होने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंचे एसडीएम व हांफते हुए नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम द्वारा हर हाल में परीक्षा कराए जाने का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलित छात्र शांत हुए। दरअसल यह मामला है काजीपुर क्षेत्र के पड़ेला स्थित रामचरित्र मिश्रा पीजी कॉलेज का। इसी कॉलेज के फार्मेसी संकाय में प्रथम सत्र में इस बार डी फार्मा के लिए 66 बच्चों ने प्रवेश लिया था। प्रत्येक बच्चों से 80,000 की मोटी फीस वसूली की गई। अब जब परीक्षा की बारी आई तो फार्मेसी कॉलेज के अंदर से गड़बड़ झाले सामने आने लगे। अंधेरे भविष्य की आशंका से घिरे लगभग 66 छात्रों ने तहसील दिवस में एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। मामला संवेदनशील होने पर एसडीएम ने कॉलेज के प्रबंधक श्रवण मिश्रा को तत्काल मौके पर तलब किया। श्रवण मिश्रा काजीपुर ब्लॉक से प्रमुख है। बसपा के बाद भाजपा में भी उनका खासा रसूख है। एसडीएम की मौजूदगी में छात्रों के सामने उन्होंने किसी मामले को हाईकोर्ट में पेंडिंग होने की बात कहकर आगामी 4 जुलाई को सुनवाई की बात कही और उसके बाद परीक्षा दिलवाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्रा परीक्षा देना चाहे तो वो 5 जुलाई से परीक्षा दे सकते हैं और जो नहीं चाहते हैं वो अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन जब बताई गई तिथि पर परीक्षा देने कॉलेज पहुंचे छात्र तो उन्हें वहां धमकियां दी जाने लगी। प्रबंधक की वादा खिलाफी से नाराज छात्र छात्रा डीएम से मिलने मुख्यालय पर पहुंच गए। प्रकरण सामने आया तो भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी इन छात्रों के समर्थन में उतर आए और कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर प्रदर्शन करने लगे। कलेक्ट्रेट गेट बंद होने की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसडीएम सदर चंद्र प्रकाश पाठक और भारी संख्या में नगर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंच गई। यहाँ एसडीएम सदर चंद्र प्रकाश पाठक ने सभी छात्रों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया तो आंदोलित छात्र शांत हुए। छात्रों ने उन्हें 2 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई, उनकी परीक्षाएं नहीं करवाई गई तो बड़े आंदोलन के लिए वो लोग सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। मेरा नाम गुंजा गुप्ता है और हम लोग पड़ेला के स्टूडेंट हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के। और एडमिशन के समय पे हम लोग से 80,000 रुपये लिया गया था एडमिशन का। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया 2 जुलाई से हम लोग का एग्ज़ाम था और 2 जुलाई को हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला। एडमिट कार्ड नहीं मिलने की वजह से सब बच्चे कॉलेज में आए तो सर ने आश्वासन दिया कि आज तो एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, तुम लोग का ये जो एग्ज़ाम है 2 तारीख का एग्ज़ाम वो 20 जुलाई को करवाया जाएगा, अभी नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद हम लोग गए एसडीएम साहब के पास कि हम लोग का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो वहाँ पे आए ब्लॉक प्रमुख हमारे कॉलेज के प्रबंधक, तो वो बात किए एसडीएम साहब से, तो बोले कि हम 5 तारीख को डेट दिए कि 5 तारीख को अगर बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे लेंगे, नहीं तो सबका पैसा हम वापस कर देंगे। सर आज 5 तारीख के हम लोग आए तो वहाँ वो एसडीएम साहब भी नहीं मिले, कॉलेज में प्रबंधक भी नहीं मिला और हम लोग को जब कॉलेज में गए एडमिट कार्ड भी नहीं दिया गया। बोला गया कि हम भगा दिया गया और ये भी बोले हैं कि एग्ज़ाम सबको दिलवाएंगे, पैसा किसी का भी नहीं वापस करेंगे। और जब हम लोग कहे कि सर हम लोग का बैग पेपर लग जाएगा तो
बोल रहे हैं बैग पेपर किसी कीमत पे नहीं होगा, जो कुछ भी होगा हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हम लोग से सारा पैसा लेने के बाद अब सीधे सीधे मना करें, हम किसी का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार है, जिसको जो करना है सब कुछ कर लो, सब अपने बलबूते से जो कुछ भी कर सकते हो सब कुछ कर लो। और यहाँ तक कि ये भी बोले कि जाओ तुम लोग रोड पे मर जाओ, लेकिन हमसे कुछ नहीं, मतलब हम किसी का पैसा वापस नहीं करेंगे सर। इसीलिए तो हम लोग यहाँ डीएम आवास में आए हैं, तो यहाँ पे डीएम साहब भी नहीं मिले, तो एडीए सर मिले हैं, वो हम लोग का नोटिस लिए हैं और वो उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन का टाइम दीजिए, फिर इसका जो कुछ भी होगा हम मामला शांत करेंगे। क्या चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि हम लोग का पैसा वापस कर दे, क्योंकि जो ये आप बोल रहे हैं एडमिशन फिर से हम लोग का एग्ज़ाम होगा तो ये बैक पेपर में आ जाएगा, तो हम लोग बैक की मार्कशीट नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम लोग का जब लाइसेंस मिलेगा उस पर जो बैक मार्कशीट लगी होगी तो यही होगा हम लोग 1 साल के फेलियर हैं, तो हम लोग फेलियर का मार्कशीट नहीं लेंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमारा पैसा वापस करें। विद्यालय पर क्या कार्रवाई होना? सर विद्यालय पे यही कार्रवाई होना चाहिए कि वो विद्यालय बंद करवा दिए जाए। ये बच्चों के साथ न्याय चाहिए हमको, कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। आज हम लोग 5 तारीख के दिन स्कूल में गए हैं और पैसे के लिए, और हमारे साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार करते हुए हमको स्कूल से भगा दिया गया है और कहा गया है कि आप जो भी कर सके अपने पूरे बल समेत अपनी सारी चीज़ें लगा लें और हम आपका पैसा नहीं देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम सभी लोग लाचारता के साथ यहाँ पे डीएम साहब के आए थे अपनी याचिका लेकर के। जो हम लोग का 2 तारीख का एग्ज़ाम था डिफार्मा फर्स्ट ईयर का, तो सर पहले इन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला आप लोग को 1 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। सर हम लोग पहले आए 1 तारीख को 9 बजे सुबह कॉल में पहुंच गया सर। उसके बाद हम लोग को 9 बजे से 2 बजे तक, फिर बोले 2 बजे से नहीं आपको 4 बजे मिलेगा, फिर 4 बजे वहाँ से भगा दिया गया कि बोले कि आपको हम रात में फ़ोन करके बताएंगे, आप लोग को डायरेक्ट जहाँ पे सेंटर गया है वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। फिर सर लेकिन हम लोग का जहाँ पे और सब बच्चों का हम लोग का जहाँ सेंटर आया हुआ है सुल्तानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग AK सिंह के यहाँ, सर वहाँ पे सिर्फ 63 बच्चों का ही आया हुआ है सेंटर, मतलब सिर्फ 2nd ईयर का ही आया हुआ। इनका सर PCI से अप्रूव्ड ही नहीं है एक भी बच्चे का, इनका सीट 0 है, इनका सब कुछ, मतलब इनका BTUP ने इनका मान्यता रद्द कर दिया। लेकिन तब हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, फर्जी वाला साल इन लोग पूरा करें, पूरा फीस हम लोग से पूरा साल वसूला गया है, हम लोग पूरा साल सर अपना वेस्ट किए हैं, भाड़ा दिए हैं सर। हम लोग उतना दूर सर 80-80 किलोमीटर सर दूर से चल के यहाँ पे क्लास लेते थे सर। हम लोग को न्याय चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा पूरा पैसा जितना हो हमको पूरा वापस होना चाहिए बस। किस तरीके से न्याय चाहते हैं? सर सर इन लोग बोल रहे हैं अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग का बैक लगेगा, तो हम लोग किसी भी हाल में बैक नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। सर विद्यालय के पास पूरी सर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका जो भी हो उनका मान्यता रद्द किया जाए, हमारा पैसा वापस किया जाए, हमारी यही मांग है बस। इनका कहना कादीपुर में एक विद्यालय है, रामचरित मिश्र महाविद्यालय है, फार्मेसी का कॉलेज है। इनका कहना है कि उन लोगों ने फीस ज़्यादा लिया, 45,000-80 हज़ार रुपये लिया, और उसके अलावा फीस भी नहीं ले रहे, मतलब एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। उनका इन लोगों का कहना है कि उसको मान्यता भी नहीं प्राप्त है, उन्होंने गलत तरीके से एडमिशन ले लिया है। तो इस पूरे प्रकरण में इन्होंने 4 सूत्री ज्ञापन दिया हुआ है। इन चारों बिंदुओं पे हम जांच करवाएंगे, देखेंगे क्या इनके साथ कोई इनकी हकतलफी न होने पाए। अगर एग्ज़ाम नहीं लिया है, अगर ड्यू प्रोसेस में, तो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करें, नहीं लिया है तो क्यों नहीं फीस उससे लिया, इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे इसमें। सर बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चुका है, क्या है? नहीं, चूँकि ये अब संज्ञान में आया है, अभी तक इसके पहले पता नहीं था, आज ये लोग आए हैं तो संज्ञान में आया है। अब संज्ञान में आया तो इसकी पूरी तरीके से गहराई से जांच की जाएगी और इनके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनका भविष्य बेकार हो। सर विद्यालय को कहा जा रहा है कि विद्यालय में मान्यता भी नहीं है, 66 बच्चों को कैसे एडमिशन दे दिया गया जो डिफार्मा नाम पे चला फर्जी तरीके से? नहीं, 45,000 फीस लीगल फीस होती है, बच्चे बता रहे थे 45,000। अभी चूँकि यहाँ कहीं कादीपुर का मामला है, अभी मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि हमको आदेश मिल गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए और हम शाम तक उस ऑर्डर की कॉपी दे देंगे। कल से हम 12 बजे तक इन लोगों को हम वो देंगे, एडमिट कार्ड देंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अब किन टर्म्स कंडीशंस पे इनको मिला क्या, उनका पेपर देखने के बाद ही कंफर्म आपको बता पाएंगे। सर भी छात्र लोग बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख भी है, इसलिए उनको संरक्षण नहीं, सवाल है कौन किस पे है वो नहीं है, बात है बच्चों के भविष्य का बात है। किसी पद से कोई मतलब नहीं है, तो अगर बच्चों का एडमिशन लिया गया है, लीगल एडमिशन लिया गया है, तो फिर बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित तो करना ही पड़ेगा, वो कोई भी हो उसके लिए। आज पूरे साल भर पढ़ाई के बाद भी हम लोगों का एग्ज़ाम हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। पता चला है कि स्कूल के पास अथॉरिटी ही नहीं था डिफार्मा का, उनके ऊपर पहले से ही आपत्ति लगी हुई है कि वो डिफार्मा में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते, या कह सकते हैं कि उनके पास सीट ही नहीं है डिफार्मा में एडमिशन लेने की। उसके बावजूद उन्होंने 66 बच्चों का एडमिशन लिया है फार्मेसी में और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और अब जैसा कि एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई में, सभी बच्चे परेशान हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और स्कूल द्वारा, प्रशासन द्वारा
सभी बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी उनके पक्ष में कोई भी बात नहीं कही जा रही है। तमाम तरीके के फ्रॉड बातें जो है स्कूल द्वारा बच्चों को बहकाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनके समय को बेकार करने के लिए और भी चीज़ों में मतलब बहुत ही तरीके से हम बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और